अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन को देखा था, जो कि ट्रॉसलिस थ्योरम था, या इसको हमने टोरिचेली भी बोला था। जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको बेहतर लगे आप बोल सकते हैं। क्योंकि वो साइंटिस्ट इटालियन था तो आप उसको टोरिचेली भी कह सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम उसको मोस्टली टोरिचेलिस थ्योरम बोलते हैं, या आपके कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो टोरिचेलिस थ्योरम है। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जब फ्लूड या स्पीड ऑफ इफ्लक्स किस तरह हाइट के ऊपर या डेप्थ ऑफ जो टैंक है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन या आपको आई बॉक्स के अंदर वो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम उसकी एक और एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे, और वो एप्लीकेशन असल में रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, और उसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड करती हैं कुछ और एप्लीकेशंस हैं, या आप कह लें कि कुछ और फिनोमेनाज हैं जो उस एप्लीकेशन या प्रेशर या स्पीड के जो रिलेशन है, फ्लूड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन बनता है उसके ऊपर वो अमल पैरा होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मेरे पास यहाँ पे एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे पॉइंट ए मार्क किया और यहाँ पे पॉइंट बी मार्क किया हुआ है। पॉइंट ए पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पॉइंट बी जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और एक्चुअल में इसको बोलते हैं थ्रॉट। जहाँ पे ये सिकुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं थ्रॉट ऑफ पाइप। ये थ्रॉट है हमारे पास, और थ्रॉट पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है पॉइंट ए पे। तो इसी के साथ साथ यहाँ मैंने गेजेस लगा दिए हैं, या आप ऐसे कह लें कि प्रेशर मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे मीटर लगा दिया है, जो मुझे क्या बताएगा हर पॉइंट पे ए पॉइंट, पॉइंट बी, और इसको आप कोई पॉइंट सी कह लें जो एक्चुअली बिहेव कर रहा है पॉइंट ए की तरह। तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगा, मुझे प्रेशर की वैल्यू बताएगा, या मुझे प्रेशर बताएगा कि ज़्यादा है या कम है। अब इसको समझने से पहले मैं दोबारा से अपनी बर्नौली इक्वेशन को लिखूंगा, जो कि मेरे पास क्या है, P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या आती है, कांस्टेंट आती है। लेकिन अगर मैं इनकी डायमेंशंस को निकालूं, या आप इनकी डायमेंशंस को ज़रा निकाल के देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये एक्चुअल में तीनों प्रेशर हैं। ये कौन से प्रेशर हैं? सबसे पहला जो P लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, यानी जो प्रेशर फ्लूड की वजह से होता है जब पानी बिल्कुल साकिन होता है, रेस्ट पे होता है, तो उस वक्त जो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी वजह से जो प्रेशर पोज हो रहा होता है उसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। उसके बाद जब फ्लूड मूव करना शुरू कर देगा, जिस तरह से ये ट्यूब जो स्ट्रीम लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, तो होगा क्या, उस वक्त जो फ्लूड प्रेशर पोज करेगा उसको हम डायनामिक प्रेशर बोलेंगे। और ये हमारे पास जो टर्म है रो जी एच, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बोलते हैं। ये प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और जितने आप हाइट पे लेके जाएंगे उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा, पाइप को किसी भी हाइट पे लेके जाएंगे तो उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देंगे। अब ये चीज़ें आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन आगे इसको समझने के लिए इन टर्म्स का हमें पता होना बड़ा ज़रूरी था। तो इसको आप ज़ेन नशीन कर लीजिए कि आपके पास P एक्चुअल में स्टैटिक प्रेशर है, 1/2 रो वी स्क्वायर मेरे पास डायनामिक प्रेशर है, और रो जी एच मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो आगे बढ़ते हैं दोबारा से। अब मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे प्रेशर और स्पीड या वेलोसिटी आप कह लें, स्ट्रीम लाइंस की वेलोसिटी जो है उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर मैं चेक करूँगा, तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया इज लार्ज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v, यानी अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हो किसी जगह पे, किसी पाइप में, किसी फ्लूड के बहते हुए पाइप में आप क्या करते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे
जो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम लाइन या स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, लो होगी, कम होगी। अब पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कम हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया है तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट बी पे क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइंस है या स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या है, हाई है। यानी यहाँ से जो स्ट्रीम लाइंस हैं या ट्यूब ऑफ फ्लो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम लाइन मिलके ट्यूब ऑफ फ्लो बनाती हैं, तो ये जो सारी ट्यूब ऑफ फ्लो हैं यहाँ से क्या करें, तेज़ी से पास कर रही हैं। ओके, अब उसके ऊपर मैंने यहाँ पे प्रेशर को भी लिखा है। मैंने लिखा है प्रेशर इज हाई एट पॉइंट ए एंड प्रेशर इज लो एट पॉइंट बी। ये मुझे किसने बताया, जो मैंने यहाँ पे गेज लगाए थे या मीटर लगाए थे, उन्होंने, प्रेशर गेजेस ने मुझे बताया कि यहाँ पे प्रेशर जो आप देख रहे हैं, इंडिकेटर भी यहाँ पे बता रहा है, मैंने समझने की गर्ज से यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया है। इस जगह पे मुझे गेज ने बताया कि यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे गेज ने मुझे बताया कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, काफ़ी कम है। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्यों है और यहाँ पे प्रेशर कम क्यों है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। डेवलपिंग ये एक तरह की एनालॉजी है, इसको आप इस तरह से समझने के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एरिया स्मॉल होगा वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब होता ऐसा क्यों है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्यों है और यहाँ पे प्रेशर कम क्यों है। मैंने अभी बोला कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो इस रिलेशन के लिहाज से यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड जो होगी वो कम होगी। अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो क्या कर रहे होंगे, बड़े आराम से मूव कर रहे होंगे, आगे की तरफ जा रहे होंगे। अब वो जब आगे की तरफ जा रहे होंगे बड़े आराम के साथ, तो उनकी इस दीवार के साथ, यहाँ पे इस दीवार या इस गेज मीटर के साथ टकराने की जो रेशो होगी या फ्रीक्वेंसी, आप बेहतर कह लें फ्रीक्वेंसी जो होगी इनके मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे टकराने की, वो ज़्यादा होगी। अब अगर मैं यहाँ पे अगर यही मॉलिक्यूल्स पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, काफ़ी तेज़, यानी यहाँ से ये बड़ी जल्दी से गुजरेंगे। इनके पास इतना टाइम नहीं होगा, ये टाइम नहीं देंगे कि ये बार बार इससे टकराएं। यानी यहाँ पे इसका कोलिजन विद मीटर कम होगा और यहाँ पे कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ड्यू टू स्पीड डिफरेंस। तो यही वजह होती है यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो ज़्यादा आता है और यहाँ पे प्रेशर क्या आता है, कम आता है। यहाँ पे प्रेशर जो आ रहा था ये स्टैटिक प्रेशर था, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े आराम से आगे जा रहे होंगे, तो ये साथ ही साथ क्या कर रहे होंगे, इस तरह से इस दीवार के साथ या इस गेज के साथ टकराएंगे तो हमारे पास प्रेशर की रीडिंग आ जाएगी। ओके लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि जो बातें हमने यहाँ पे कही हैं क्या वो वाकई ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी अगेन बर्नौली इक्वेशन को कंसीडर करूँगा। हमें पता है वो किसके बराबर होती है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। अब ये तो वो इक्वेशन है जो हमने पीछे पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर या सबस्क्रिप्ट कुछ और आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट A कंसीडर किया हुआ है, इधर पॉइंट B कंसीडर किया हुआ है। मैं सिंपली क्या करूँगा कि इन सबस्क्रिप्ट को यहाँ से हटाऊँगा 1 वाली को, और इसी तरह से यहाँ पे 2 वाली सबस्क्रिप्ट को मैं हटा दूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रेशर एट पॉइंट A, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट A, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, और साथ ही साथ इस साइड पे आ जाएगा प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर एट पॉइंट B, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट B, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट B। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। अब मैंने क्या किया हुआ है, इस पूरे पाइप को सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इस पूरे पाइप के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या आप इसको ऐसा कह लें कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होगा तीनों ये पूरे पाइप के लिए वो सेम होगा। तो अगर ये सेम होगा तो हाइट जो है चूँकि बराबर हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म दूसरी इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और मेरे पास जो बर्नौली इक्वेशन है ये रिड्यूस फॉर्म में कुछ इस तरह से आ जाएगी, PA प्लस 1/2 रो VA स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो VB का स्केयर। अब मैं क्या करूँगा, प्रेशर वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आऊँगा, यहाँ पे सॉरी मैंने 2 लिख दिया अगेन, ये एक्चुअल में क्या है
प्रेशर एट पॉइंट बी है। अब मैं क्या करूँगा कि जो प्रेशर वाली टर्म्स हैं, स्टैटिक प्रेशर वाली, उनको एक साइड पे कर लूँगा और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टर्म्स वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। तो ये बी इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस। इसी तरह 1/2 रो वी ए स्केयर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इस टर्म, 1/2 रो यहाँ पे भी इस टर्म के साथ भी आ रहा है और 1/2 रो इस टर्म के साथ भी आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म में से ये कॉमन ले लूँगा। जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/2 रो वी बी स्केयर माइनस वी ए स्केयर। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ को ले लेता हूँ स्पीड की। मैंने कहा था कि इस पॉइंट पे स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो मैं अपने से कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ जो आपकी बुक पे भी मेंशन है। मैंने पॉइंट ए पे जो स्पीड है उसको कंसीडर किया है, वो कितनी है जी 0.2 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पे यानी यहाँ पे जो स्पीड होगी उसको मैंने कंसीडर किया है 2 मीटर पर सेकेंड। और डेंसिटी, अगर इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। इन सारी वैल्यूज़ को जब मैंने नीचे वाली इक्वेशन, या आप ऐसा कह लें इस इक्वेशन के अंदर जब पुट किया तो ये सिचुएशन बन गई कुछ इस तरह से। ये डेंसिटी की जगह पे, जहाँ पे डेंसिटी थी वहाँ मैंने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, जहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी थी यानी पॉइंट बी पे स्पीड ज़्यादा थी मैंने उसकी जगह पुट कर दी, और इसी के साथ मैंने पॉइंट ए पे जो स्पीड थी उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया। सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर जो है ये मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है? तो पहली बात तो ये है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, साथ ही साथ ये दोनों प्रेशर का, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर था और जो इस पॉइंट पे प्रेशर था, इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर का डिफरेंस है, फ़र्क है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो बराबर नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। अगर तो वो फ़र्क है, अगर फ़र्क है तो इसका मतलब फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर है, जिसका मतलब ये है कि ये वाले जो प्रेशर ए है ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है और जो प्रेशर एट पॉइंट बी है ये वैल्यू छोटी है। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने रैंडम से नंबर लिए हैं, जिस तरह ये 10-5 लिखा है मैंने। पहली टर्म अगर बड़ी हो उसमें से हम छोटी को माइनस करें तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। अगर मैं इसको उल्टा दूं, अगर पहली टर्म छोटी हो और दूसरी मेरे पास क्या आ जाए बड़ी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसकी जगह मैं क्या करूं, 10 की जगह मैं पी ए कंसिडर कर लूं और 5 की जगह पे मैं पी बी मान लूं, तो इससे जाहिर है कि जो प्रेशर एट पॉइंट ए है वो ज़्यादा होगा और प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा, वो कम होगा। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि आपके पास जहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी यानी यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन्स है वो तेज़ी से मूव करेंगी, तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया हमारे पास कंक्लूजन के तौर पे कि जिस जगह पे भी एक फ्लूइड, एक स्ट्रीम लाइन, एक पाइप में बहता हुआ फ्लूइड है, तो उस पाइप के अंदर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जहाँ पे भी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका रिवर्स भी आप लेंगे। तो इसको समझने के लिए आगे आपकी बुक के ऊपर 2 एग्जाम्पल हैं, या इससे से आगे रिलेट करती 2 एप्लीकेशन है इसी रूल की बुनियाद पे। जो सबसे पहले मेरे पास है एरोप्लेन का अपलिफ्ट होना, यानी हवाई जहाज़ का ऊपर की तरफ उठना, और साथ ही साथ मेरे पास एक टेनिस बॉल के अंदर स्विंग प्रोड्यूस होना। इन दोनों को हम समझते हैं, हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन, बल्कि हो नहीं, अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, अगर मेरे पास अगर आप जहाज़ को देखें ऊपर से तो उसका विंग आपको इसी तरह से नज़र आएगा, उसका जो पर है, लेकिन आप उसको साइड व्यू से देखेंगे तो आपको सिर्फ इस तरह से छोटी सी एक शक्ल नज़र आएगी, ये इसका साइड व्यू है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, उस विंग का साइड व्यू बना दिया है, और ये साइड व्यू मैंने ये इसको इस तरह से हमने बनाया है इस विंग को कि जब इसके ऊपर से स्ट्रीम लाइन पास करें तो ऊपर से
होती हुई क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, यानी यहाँ पे इनकी स्पीड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तेज़ हो जाए ये सारी की सारी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब ऑफ फ्लो जो है वो इकट्ठा है, और यहाँ पे स्ट्रीमलाइन क्या करेंगी, तेज़ी से फ्लो करेंगी, और उसका उल्ट क्या होगा कि नीचे जो होंगी वो एक तो दूर दूर होंगी, और साथ ही यहाँ पे उनके यहाँ से फ्लो करने की स्पीड क्या होगी, वो कम होगी। और हमने अभी कहा कि जहाँ पे स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो ऊपर मैंने अभी कहा कि इसको हमने डिज़ाइन ही इस तरह से किया था, इस पर को या इस विंग ऑफ एरोप्लेन को, कि ऊपर वाली जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो तेज़ी से फ्लो कर रही हैं, और जो नीचे वाली हैं वो क्या कर रही हैं, बड़े आराम आराम से फ्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से ऊपर जो स्पीड होगी वो हाई हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और नीचे स्पीड क्या होगी, जो हवा है उसकी स्पीड क्या होगी, लो, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैं इनको एरो से मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे स्पीड क्या है, लो, प्रेशर हाई, यहाँ पे स्पीड क्या है, हाई, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। अब होगा क्या कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर प्रेशर कम होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि ये जहाज़ होगा, हवाई जहाज़ होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद दूसरी आती है कि टेनिस बॉल के अंदर हम स्विंग जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। स्विंग एंड पे हमें समझ आएगी कि एक्चुअल में स्विंग जो है वो क्या होती है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक टेनिस बॉल ली है। टेनिस बॉल और हॉट बॉल के अंदर डिफरेंस होता है, और दोनों में जो स्विंग प्रोड्यूस होती है उसका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। तो जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे तो उसके अंदर हम हॉट बॉल को देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह से स्विंग प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास एक टेनिस बॉल है, और ये टेनिस बॉल क्या कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, और हवा भी इस तरफ है। अब ये दो तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक तो ये टेनिस बॉल क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है कुछ इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ये आगे की तरफ ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आगे की तरफ सीधी लाइन में भी आ रहा है। ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ आ रहा है, रोटेशन भी करता आ रहा है और ट्रांसलेशन भी करता आ रहा है। अब होगा क्या कि अगर आप इस एरो को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो ये वाला एरो है, यानी रोटेशन और जिस तरफ हवा चल रही है उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगी, ये पहले इस तरफ रोटेट कर रहा था और हवा ने भी इस पे जोर डाला, तो इस तरफ इसने क्या किया, तेजी से मूव करना शुरू कर दी। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हवा इस तरफ है और इसकी रोटेशन जो है वो इसकी ऑपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी नीचे जो स्पीड हो जाएगी वो कम हो जाएगी और ऊपर जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर से वही कि यहाँ पे अगर स्पीड जो है, ऊपर स्पीड क्या हो जाएगी, हाई, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, और इस जगह पे नीचे क्या होगा, स्पीड मेरे पास लो हो जाएगी और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा। अब अगर प्रेशर हाई हो गया है तो उसकी वजह से होगा क्या कि इस बॉल को चाहिए था कि इस तरह सीधी आती, लेकिन चूंकि ऊपर प्रेशर, इस साइड पे प्रेशर कम हो गया और नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये इसको ऊपर की तरफ इस साइड पे धकेलेगा, जिस वजह से क्या होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा कर्वेचर पैदा हो जाएगा, यानी अपनी सीधी आती हुई लाइन से क्या करेगा, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, एक कर्वेचर बनाएगा। और ये बॉल कुछ अगर इस तरह से आ रही थी तो ये इस तरह से चली जाएगी, ये डिसीव करेगी अगले प्लेयर को, जो भी आगे, अगर क्रिकेट बॉल आप इससे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो जो प्लेयर है वो बैट्समैन भी डिसीव हो सकता है। अगर आप टेनिस खेल रहे हैं तो वो प्लेयर भी क्या कर सकता है, वो डिसीव हो सकता है, यानी उसको लगेगा कि बॉल सीधी आ रही है, लेकिन आपने चूँकि स्विंग पैदा कर दिया तो जो अब एक्चुअल पाथ है वो क्या करेगी, डेविएट कर जाएगी और प्लेयर को डिसीव कर देगी। तो ये मेरे पास वो एप्लीकेशन थी इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए। इससे कुछ मिलती जुलती कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और हो सकता है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।